हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी ट्री ट्रावर्सल। अभी तक की हमारी ट्री प्ले लिस्ट में हमने ये सीखा ट्री किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, कितने उसके टाइप्स होते हैं और जो भी हम बेसिक टर्म्स उसमें यूज करते हैं उनका एग्जैक्टली मीन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो सबसे पहला बाइनरी ट्री का ट्रीज का टाइप होता है वो होता है बाइनरी ट्री। अब इसके नाम से हमें क्या पता लगता है कि बाय का मतलब होता है टू। ऐसे ट्रीज जिसमें नोड्स के एटमोस्ट टू चाइल्ड होंगे वो सारी सारी ट्रीज हमारी किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? बाइनरी ट्री के कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। अब आता है कि जब भी हम कोई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम तीन बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं। पहला ऑपरेशन होता है हमारे पास इंसर्शन, जिसमें हम अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट का मतलब अगर आप कोई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको कोई अपना डेटा स्टोर कराना है उसके अंदर। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इंसर्शन। अगर आपने कुछ चीज इंसर्ट कराई है तो हो सकता है कि आप उसे डिलीट भी करो आगे चल के जब आपका काम हो जाए। और थर्ड ऑपरेशन क्या होता है? प्रिंट कराना या फिर डिस्प्ले कराना। अगर आपको इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो ये पता लगाने के लिए कि जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करा है वो एग्जैक्टली उसी तरह से हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके बाद आप रिजल्ट को क्या करा लेते हो? यहाँ पे प्रिंट करा लेते हो। तो ये तीन बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। अगर आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो सबसे स्टार्टिंग में तीन चीज पढ़ते हो। तो अभी तक आपने क्या सीख लिया कि ट्री क्या है, उसके बाद आपने ये सीखा कि ट्री के कितने टाइप्स हैं। लेकिन अब बात आती है जब हमने ट्री को अच्छे से समझ लिया तो अब हमें ये तीन बेसिक ऑपरेशंस पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उसका डिस्प्ले करना, और डिस्प्ले को या फिर प्रिंट करने को ही हम बोलते हैं ट्रावर्स करना। तो वही हम चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। अब ट्री जैसा हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्री फॉर्म करूँ आपके लिए तो कुछ इस तरीके से होता है कि बाइनरी ट्री में एटमोस्ट टू चाइल्ड हो सकते हैं। तो किसी के पास वन हो सकता है, किसी के पास टू होंगे, किसी के पास जीरो होंगे। अब इस ट्री को ट्रेवर्स करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो इसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं: प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, लेवल ऑर्डर। और बहुत सारे लोग डायगनली या फिर एक दो तरीके और होते हैं वो भी करते हैं, लेकिन हमें वो चीजें नहीं पढ़नी। ना हमारे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना इंटरव्यू राउंड के लिए इंपॉर्टेंट है, और ना ही आप उसका प्रैक्टिकली इतना इम्प्लीमेंट करने वाले हो। तो बेसिक हम चार इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं ट्रावर्सल की, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रीओड। और एक चीज और कि जब आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना तो थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को स्टार्टिंग में, लेकिन मैं आपको बाद में जब भी हर एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप उसे विद इन अ सेकेंड अपने आंसर को फिगर आउट कर सकते हो। किसी भी ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर या फिर लेवल ऑर्डर। अब करते हैं वन बाय वन, कंफ्यूज मत होना, पेशेंस रखो, पढ़ते रहो और आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएंगे जब आप इस वीडियो को एंड करोगे। ठीक। तो सबसे पहले आता है प्री ऑर्डर। नाम, जो नाम है ना, पहले सोचो कि उस नाम से मुझे कुछ मतलब समझ में आ रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर हम इसे देखते हैं तो आपको ये समझ में आ गया ट्रावर्सल का मतलब क्या है? प्रिंट करना। ऑर्डर का क्या मतलब है? किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मुझे प्रिंट करना होगा। स्पेसिफिक ऑर्डर। अब स्पेसिफिक ऑर्डर, वो स्पेसिफिक टर्म क्या डिफाइन हो रही होगी? प्री। प्री आपको पता है, देखो जो भी आपने नाम पढ़े हैं उसमें क्या समझ में आ रहा है? प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, इन का मतलब होता है इन बिटवीन, लेवल आपको पता ही है क्या होते हैं ट्री में। तो थोड़ा बहुत आपको हिंट मिलना शुरू हो गया होगा। लेकिन अब बात आती है प्री का मतलब मुझे समझ में आ गया कि कुछ स्टार्टिंग की बात होने वाली है यहाँ पे। लेकिन स्टार्ट, अब हमने देखा था कि एक हमारे पास नोड होता है जिसको हम बोल देते हैं रूट नोड। फिर उसके चाइल्ड होते हैं, जब हम किसी के चाइल्ड बनाते हैं तो उसको एज अ पेरेंट कंसिडर कर लेते हैं। फिर उनके चाइल्ड उनके नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो प्री की बात हो रही है ये किस पर्टिकुलर नोड के रेफरेंस में हो रही है? तो ये हो रही है हमारे यहाँ पे रूट नोड के रेफरेंस में। इसमें बताया जा रहा है नाम के अकॉर्डिंग कि रूट को हमें प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में रखना है। इसका मतलब कि जो रूट है हमें उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है प्रिंट करते वक्त। अब अगर आप यहाँ ऑर्डर देखोगे तो आपको पता होता है कि जो नोड होता है एक उसका लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक उसका राइट चाइल्ड होता है। अगर आप अपने ट्री को डिस्प्ले कर रहे हो सबसे पहले आप रूट दे रहे हो, फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड दे रहे हो और उसके बाद उसके राइट चाइल्ड दे रहे हो, तो इस टाइप के ऑर्डर को हम बोलते हैं प्री ऑर्डर। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रावर्सल का मतलब है प्रिंट करना, ऑर्डर का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना। अब वो पर्टिकुलर फॉर्म क्या है? प्री फॉर्म। प्री फॉर्म मतलब इन स्टार्टिंग। और ये किसके रेफरेंस में है? रूट नोड के। नाम से पता लग गया हमें कि रूट नोड को हमें प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करना है, मतलब रूट नोड पहले आएगा, फिर लेफ्ट चाइल्ड आएगा, उसके बाद राइट चाइल्ड आएगा। तो ये होने वाला है हमारा ऑर्डर।
लेकिन अभी है कंफ्यूजन हमें, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे एरे होता है तो हमें पता होता है कि हमें वन बाय वन आगे बढ़ते रहना है। वहीं अगर हमारे पास स्टैक होता तो हमें पता होता कि जो सबसे ऊपर है उसे पॉप करो, डिस्प्ले करो, या जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो करो। क्यू में हमारे पास होता है कि हम स्टार्टिंग से रिमूव करना चाह रहे हैं या फिर लास्ट से रिमूव करना चाह रहे हैं। लिंक लिस्ट में हम कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ हमें रेफरेंस चेंज करने होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ प्री ऑर्डर में क्या होगा? यहाँ पे प्री ऑर्डर का मतलब हुआ, सबसे पहले मैंने लिया सबसे मिनिमम। अगर हमारे पास सिंगल नोड का होता तो वही डिस्प्ले हो जाता, लेकिन अभी मैं सबसे स्टार्टिंग कर रही हूँ जहां हमारे पास क्या है, थ्री नोड्स है। अब इस थ्री नोड में अगर मुझे प्री ऑर्डर दिखाना हो तो ये बताओ कि ए क्या है यहाँ पे, रूट। बी क्या हुआ यहाँ पे, इसका लेफ्ट चाइल्ड। सी क्या हुआ यहाँ पे, राइट चाइल्ड। और प्री ऑर्डर हमसे क्या कहता है, पहले हमें रूट लिखना है जो कि होगा हमारे पास ए, उसके बाद आएगा यहाँ पे बी, और उसके बाद आएगा यहाँ पे सी। ठीक है, ये वाला ऑर्डर गलत हो गया, यहाँ पे इसे सही कर लेना, ए बी सी। अगर यहाँ पे हमने अपने जो ट्री है उसकी हाइट या फिर लेवल हमने एक लेवल इंक्रीज कर दिया, तो अभी अगर हम इस ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास ए क्या हुआ, एज अ रूट हुआ। सी हमारे पास हुआ राइट साइड, और जो ये बचता है साइड वाला पार्ट, ये पूरा आ गया हमारा एज आ लेफ्ट साइड। अगर मुझे इस ट्री को हमें प्री ऑर्डर में लिखना हो तो पहले हमारे पास आ जाएगा रूट, फिर हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट ट्री जो कि है बी डी ई, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास राइट नोड। अब क्या मैं इसे एज अ सेपरेट ट्री कंसिडर नहीं कर सकती? इस ट्री में बी क्या हुआ हमारे पास, रूट। डी क्या हुआ यहाँ पे, लेफ्ट चाइल्ड। ई क्या हुआ यहाँ पे, राइट चाइल्ड। अब इस ट्री को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पहले हमारे पास आ गया रूट, फिर हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड, फिर हमारे पास राइट चाइल्ड, और जो ऊपर वाला पार्ट था वो हमने ऐसा का ऐसा ही रखा। तो हमारे पास इसका प्री ऑर्डर क्या आ गया, ए बी डी ई सी। सेम अगर हमने एक लेवल और इंक्रीज कर दिया तो हम इसे कैसे फिगर आउट करेंगे? तो अभी क्या करती हूँ, मैं इसे यहाँ से सारे पार्ट को इरेज कर देती हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। तो हमने क्या, सबसे पहले फिगर आउट करा कि हमारा रूट क्या है, ए। ये वाला पार्ट क्या हो गया, राइट साइड। ये वाला पार्ट क्या हो गया, लेफ्ट साइड। अब हमने रूट को लिख दिया, और ये जो पार्ट आएगा ये हमारा है यहाँ पे लेफ्ट साइड, और ये वाला पार्ट आ गया राइट साइड। राइट चाइल्ड में रूट ये था, राइट चाइल्ड ये था, लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं। तो हमारा इसका कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है, रूट। लेफ्ट चाइल्ड कुछ नहीं हुआ, राइट चाइल्ड में क्या आ गया, एफ। तो ये सॉरी, यहाँ पे सी आया, सी और एफ। तो ये हमारे पास हो गया राइट सब ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल जो कि है सी एफ। अब अगर हमें बी डी ई जी एच का करना हो तो इसका कैसे आएगा, बी हमारा रूट हुआ तो बी आ गया पहले, लेफ्ट चाइल्ड क्या हुआ इसका, डी। फिर राइट चाइल्ड में क्या बचता है हमारे पास, ई जी एच। ई जी एच में क्या हुआ, अगेन रूट ई। जी क्या हुआ, लेफ्ट चाइल्ड। एच क्या हुआ यहाँ पे, राइट चाइल्ड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हमारे पास आएगा रूट जो कि है ई, फिर हमारे पास आएगा उसका लेफ्ट चाइल्ड जो कि है जी, उसके बाद राइट चाइल्ड एच। तो अब हमारे पास क्या ऑर्डर आ गया, बी डी ई जी एच। ऐसे हम करते हैं इसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। अब आता है हमसे कि इस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट, देखो अभी हमारे पास सिर्फ लेवल थे थ्री। अब अगर इसमें लेवल सिक्स सेवन एट नाइन या टेन हो गए तो आपको कितना टाइम लगने वाला है एग्जाम में? तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक क्रिएट की है जो अगर मोस्टली टीचर से ही पता लग जाएगी। देखो यहाँ पे ट्रिक भी नाम से ही पता लग रही है। हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, जो भी हमारे ट्री है उसमें नोट्स के स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक लाइन ऐड कर देंगे। तो जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे रेड लाइन, ये हमने क्या कर दी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी हर एक नोड से जस्ट पहले की तरफ लेफ्ट साइड में। अब हम क्या करेंगे, रूट नोड से स्टार्ट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लू लाइन, तो यहाँ पे डी आए, फिर उसके पेरेंट के पास गए, ऐसे करा। तो जैसे जैसे लाइन क्रॉस होगी वैसे वैसे हमें अपना डिस्प्ले करते रहनी है चीजें। तो पहली लाइन क्रॉस होती है हमारे पास यहाँ पे ए की, फिर लाइन क्रॉस होती है बी की, फिर आती है डी की, उसके बाद आई ई, फिर आया हमारे पास सी। तो यही हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ए बी डी ई सी। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ और अच्छे से, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास हुआ रूट ए, तो हमने ए को सबसे पहले लिख दिया। लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास क्या आया, डी और ई, और राइट चाइल्ड क्या आ गया, सी। फिर हमने इस पे दोबारा से लगाया तो हमारे पास क्या ऑर्डर आ जाता है, ए, रूट, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और ये सी।
तो आ गया हमारे पास ऑर्डर। सेम चीज मैंने दूसरे ट्री करके दिखाई है। अगर हमें इसकी निकालनी होती, अगेन हमने हंड नोड से स्टार्टिंग में क्या करा, एक लाइन ऐड करी, स्टार्ट करा रूट नोड से ट्रेवर्स करना। जैसे जैसे हमारी लाइन क्रॉस होती रहेंगी वैसे वैसे आपको रिजल्ट में दिखाते रहेंगे। तो ये सिर्फ एक ट्रिक है अगर आपको बहुत मिनिमम टाइम में अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हो। तो पहले हमारी ए आया, फिर बी, फिर डी, उसके बाद ई, फिर जी, एच, और फिर सी और एफ। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा पीरियोडिक ट्रावर्सल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है होमवर्क में, जब आप सारे टाइप के ट्रावर्सल समझ लोगे तो आप अपने आप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीज क्रिएट करोगे अपनी कॉपी में, और फिर उसका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर और इन ऑर्डर लिखोगे। लेकिन उसमें दोनों तरीके से, एक बार आप पूरा जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना ये ऊपर की तरफ, इस तरीके से पहले आप ऐसे सोल्व करोगे एक दो क्वेश्चन, उसके बाद आप ट्रिक पे जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ ट्रिक नहीं है। ट्रिक सिर्फ इसलिए बताई गई है जिससे जो कंपनीज में क्वेश्चंस आते हैं ना कि इस ट्री का प्री ऑर्डर लिखो, तो वहां आपको कम से कम टाइम स्पेंड करना पड़े किसी क्वेश्चन पे। तो ये होता है हमारा तरीका ट्रिक यूज करने का, जिससे हम प्री ऑर्डर निकाल सकते हैं। और आप क्या करोगे, कम से कम एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस कर लेना, जिससे आपका ये प्रैक्टिस में आ जाए। और जब भी आप आगे क्वेश्चन सोल्व करोगे ना कोडिंग के, तो आपको इतना माइंड यूज ना करना पड़े उस चीजों में। पर कोडिंग अलग है, थ्योरेटिकल पार्ट अलग है, वो चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे। और ये चीजें मैंने की, अब आता है ये एक्सप्लेनेशन हो गया पूरा। आप चाहे तो डायग्राम्स खुद बना सकते हो, वरना आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। दूसरा आता है पोस्ट। नाम से पता लग रहा है, प्री का मतलब क्या था स्टार्टिंग में, पोस्ट का मतलब क्या हुआ एंड में। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रूट नोड की। तो पोस्ट मतलब जहां पे रूट नोड क्या आएगा, बाद में आएगा अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड के बाद में। तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड आएगा, फिर राइट चाइल्ड आएगा, और उसके बाद हमारे पास आने वाला है यहाँ पे रूट। तो सेम ट्रीज मैंने लिए हैं, सेम ट्रीज का मैंने पोस्ट ऑर्डर करा है, ऐसे ही इन ऑर्डर किया है और ऐसे ही लेवल ऑर्डर भी दिखाया है। प्री ऑर्डर हम समझ चुके हैं। अब हमें एक देखा, ये है हमारे पास रूट, ये आ गया इसका राइट साइड, ये आ गया इसका लेफ्ट साइड। ऑर्डर क्या था, सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड आएगा जो कि है बी, फिर राइट चाइल्ड आएगा सी, और उसके बाद हमारे पास आएगा रूट जो कि है ए। अब अगर हम अपने ट्री का लेवल या हाइट इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या ऑर्डर बन के आने वाला है। हमने क्या करा, सबसे पहले इसमें फाइंड आउट किया, ये था हमारा रूट, ये था राइट चाइल्ड, और ये वाला पार्ट था हमारे पास इसका लेफ्ट चाइल्ड। ऑर्डर क्या था, सबसे पहले लेफ्ट आएगा, तो ये इतना पार्ट है लेफ्ट का, फिर हमारे पास आया यहाँ पे राइट, और उसके बाद आया रूट। तो ये था हमारा ऑर्डर, लिख लिया। फिर जो अगेन हमारे पास सब ट्री एज अ ट्री बनकर आया है न्यू, उसमें बी क्या हुआ रूट, डी क्या हुआ लेफ्ट चाइल्ड, और ई हुआ हमारे पास यहाँ पे राइट चाइल्ड। ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट, राइट, रूट। तो डी ई बी, फिर राइट चाइल्ड सी, और उसके बाद रूट ए। तो ये हो गया हमारा सेकंड ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। अब अगर हम बात करते हैं अपने थर्ड ट्री की, इसमें पोस्ट ऑर्डर करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना रूट आइडेंटिफाई किया, रूट हमें मिल गया, फिर हमें लेफ्ट और राइट दोनों ट्रीज मिल गए। अब इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट डील करेंगे। तो पहला जो हमारा ट्री बन रहा है वो आ रहा है बी, डी, ई, और ई के दो चाइल्ड जी और एच। फिर हमारे पास आता है राइट जो कि है सी और एफ, और फिर आ गया हमारे पास ये ए। अब इतना करने के बाद क्या हुआ कि हमने अपने इसको एज अ सेपरेट ट्री लिया, इसको अगेन सेपरेट ट्री लिया। तो सी का क्या था, सी आ गया हमारे पास रूट, और एफ क्या आ गया यहाँ पे राइट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड था तो लेफ्ट चाइल्ड की जगह नल रहेगा, उसके बाद आएगा हमारे पास राइट चाइल्ड और उसके बाद रूट। तो एफ, सी और ए हमारे पास आ चुके। अगर हम इस ट्री को सोल्व करें, तो सबसे पहले आया लेफ्ट चाइल्ड, फिर आया हमारे पास राइट चाइल्ड जो कि है जी और एच, और रूट क्या आ गया बी। अगेन हम इस ट्री को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, डी, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, रूट, और फिर अगेन रूट। तो डी, जी, एच, ई, बी, एफ, सी, ए इस ट्री का क्या है, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल है। अब ये हो गया थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगर हमें इसकी ट्रिक यूज करनी हो, तो ट्रिक से हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, जैसे हमने प्री ऑर्डर में हर नोड की लेफ्ट साइड में ऐड किया था, पोस्ट ऑर्डर में हम हर नोड के बाद में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और जैसे ही हमने लाइन ड्रॉ कर ली, हम क्या करेंगे, रूट यूज करेंगे, ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे और उसका पोस्ट ऑर्डर लिख देंगे। जैसे जैसे लाइन कट होगी, हमने ए से बड़ा कोई लाइन नहीं मिली, डी तक गए, डी पे सबसे पहले हमें यहाँ पे लाइन मिलती है, तो पहले आ गया डी। फिर दूसरी लाइन हमें मिली ई की, तो ई।
फिर आया हमारे पास बी। अगर आप इन लाइन का मतलब भी देख रहे हो ना, तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट चाइल्ड आया, फिर राइट चाइल्ड की लाइन कटी, और उसके बाद आके हमारी पेरेंट की। तो डी ई बी, उसके बाद इसका राइट चाइल्ड गया सी, और फिर हमारे पास आया ए। तो ये हो गया हमारा ट्री पोस्ट ऑर्डर निकालने की। सेम चीज मैंने आपको दूसरा ट्री करके दिखाई है। हर नोड के बाद में लाइन ऐड करना, रूट से शुरू करना, पाथ क्रिएट करना, जैसे ही कोई भी लाइन क्रॉस होती है उसको अपना डिस्प्ले कर देना। सबसे पहले हुई हमारे पास डी, फिर जी, उसके बाद एच, फिर ई, बी, फिर एफ, सी और ए। ये हमारे पास आ जाता है हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल किसी भी ट्री का। तो आपको समझ में आएगा कि प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या है। प्री में आपको स्टार्टिंग लाइन ऐड करनी है, पोस्ट में आपको बाद में। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इन ऑर्डर। नाम से पता लग रहा है इन बिटवीन। अब हमें क्या करना होगा, अपने रूट को क्या करना होगा, बिटवीन में रखना होगा। लेफ्ट इधर आएगा सबसे स्टार्टिंग में, रूट बीच में आ जाएगा, और राइट चाइल्ड क्या आ जाएगा लास्ट में। अब अगर हमें इस ट्री में निकालना हो, तो ये हुआ हमारा रूट, ये हुआ लेफ्ट नोड, ये हुआ राइट नोड। इसके बाद क्या हुआ, हमने सबसे पहले लिखा लेफ्ट जो कि है बी, फिर हमने रखा रूट ए, उसके बाद आया हमारे पास राइट नोड जो कि है यहाँ पे सी। अब अगर हम इस ट्री की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ए एज अ रूट, सी आता है राइट नोड, बी आता है हमारे पास लेफ्ट नोड। तो बी ए आ गया हमारा बिटवीन में। इसके राइट साइड में साइड सर हमारा राइट सब ट्री होगा, लेफ्ट में हमारा लेफ्ट सब ट्री होगा। तो इसके साइड में आ गया सी। अगर हम इस ट्री को दोबारा से तोड़ते हैं एज एन इन ऑर्डर, तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, लेफ्ट, रूट, और फिर आता है हमारे पास राइट। तो ऑर्डर आ गया डी बी ई ए सी। नेक्स्ट ट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्री में सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा रूट, फिर हमारे पास आया राइट, उसके बाद आया लेफ्ट। तो हमारा ये क्या बन गया ऑर्डर, यहाँ पे सबसे पहले हमने बनाया लेफ्ट, लेफ्ट में आ गया बी, डी, ई, जी, एच। फिर आता है हमारे पास रूट, वो है ए। उसके बाद आया हमारे पास सी और एच। सी और एच को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका लेफ्ट कुछ नहीं है, फिर हमारे पास आएगा रूट, और उसका राइट चाइल्ड क्या हो गया। तो ए सी एफ हमारे पास ये आ गया ऑर्डर। अब इस ट्री को हम सोल्व करते हैं। इस ट्री में क्या आएगा, लेफ्ट चाइल्ड, रूट, लेफ्ट चाइल्ड था हमारा डी, फिर रूट था बी, और उसके बाद हमारे पास ट्री बनता है ई, जी, एच। इसका भी ऑर्डर क्या बनकर आ जाएगा, डी, बी, लेफ्ट चाइल्ड आ गया जी, फिर रूट, उसके बाद हमारा आ गया राइट चाइल्ड। तो डी बी जी ई एच आ गया हमारा लेफ्ट सब ट्री, फिर आ गया रूट, और ये आ गया हमारे पास राइट सब ट्री। तो ऐसे आप करोगे इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अब अगर हम इसकी ट्रिक की बात करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा कि आपको लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है इन बिटवीन। तो अब हमने ये किया, जो भी हमारा लेफ्ट और राइट चाइल्ड्स बन रहे हैं, उसके बीच में हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। और जैसे ही हम स्टार्टिंग करेंगे इस जगह से अपने रूट की, अपने जो ट्री है उसके चारों तरफ लाइन ड्रॉ करने की, तो जैसे जैसे लाइन क्रॉस होंगी वैसे वैसे आप उसे डिस्प्ले करते रहोगे। तो सबसे पहले लाइन क्रॉस होती है हमारी डी, फिर आती है हमारे पास बी की लाइन, फिर आती है ई की लाइन। तो डी, बी, ई, ए और सी। तो ऐसा करने से हमारा क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर ट्रावर्सल हो जाएगा थ्रू ट्री। इस ट्री की बात करते हैं। हमने सबके उसमें बिटवीन में लाइन ड्रॉ करी। जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी, मतलब बाउंड्री क्रिएट करी, बाउंड्री में सबसे पहले क्या हुआ, डी कट हुआ, फिर बी, फिर जी, उसके बाद एच, ई, एच, सी, और यहाँ पे आ गया है। सी में क्या होता है, अगर लेफ्ट हेड होता तो उसका यहाँ पे बनता, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना इस चीज से। किसी का अगर सिंगल नोट भी है, जैसे इसके यहाँ पे जीरो थे, तो हमने सिंगल नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करी। तो बस आपको ध्यान क्या करना है, जैसे ही लाइन क्रॉस हो रही है वैसे ही आप क्या कर दोगे, उसे डिस्प्ले कर दोगे, खत्म। ऐसे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। अब लास्ट लेवल बचता है हमारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। देखो आपको पता है, आपने लेवल पढ़ा था क्या होता है, सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेवल एग्जैक्टली हम क्या किसे कहते हैं। जैसे हमारी फैमिली ट्री में क्या होता है, पहली जनरेशन होती है ग्रैंड पेरेंट्स, फिर आते हैं हमारे पेरेंट्स, फिर आते हैं हम, या फिर हमसे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब हर एक जनरेशन को हमने बोल दिया है लेवल। तो ऐसे ही हमारे ट्रीज में होता है। आपको पता है ट्रीज में क्या होती है, पेरेंटल रिलेशनशिप होती है। तो जैसे जिसके पेरेंट इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे लेवल बढ़ते रहेंगे।
तो या तो हम लेवल की स्टार्टिंग करते हैं 0 से या फिर करते हैं 1 से। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है। जैसे आप एरे में हमारे शुरू होते हैं 0 और 1 से, ऐसे ही हम ट्री में भी क्या करते हैं, लेवल या फिर हाइट या फिर डेप्थ डिपेंड करता है कि जो पर्सन उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, वो बेसिक कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वो 0 से स्टार्ट कर रहा है या 1 से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि जो ये है, ये एक लेवल है, जब उसके चाइल्ड होंगे तो वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएँगे। अगर हम इस ट्री की बात करते हैं तो ए एक लेवल पे है, बी सी उसके चाइल्ड हैं तो वो एक लेवल पर है, डी और ई नेक्स्ट है, तो वो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल पर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेवर्स करना है। सबसे पहले लेवल पे जितने नोड आएंगे ना, वो सब कुछ आप लिख लोगे, तब आप नेक्स्ट लेवल पे मूव करोगे। तो सबसे पहले लेवल पे आता है हमारे पास ए, तो ए हमने लिखा, नेक्स्ट लेवल पे गए, हमें मिलते हैं बी और सी। तो आउटपुट में क्या आ गया, ए बी सी। अगर हम इस ट्री की बात करते हैं, पहले लेवल पे हमें मिला ए, दूसरे लेवल पे हमें क्या मिले, बी एंड सी। तो बी और सी लिख दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट लेवल पर गए, वहां हमें मिला डी एंड ई। तो हमारा आउटपुट में क्या आ गया, ए बी सी डी एंड ई। अगर हम थर्ड ट्री की बात करते हैं, थर्ड ट्री में क्या है, हमने पहले सबसे पहले अपने लेवल ड्रॉ करे। ये आगे हमारे लेवल। सबसे पहले लेवल पे आता है ए, सेकंड लेवल पर आया हमारे पास बी एंड सी, थर्ड लेवल पर आता है हमारे पास डी ई एफ, फोर्थ लेवल पे आया जी एंड एच। तो ये हो गया हमारा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स। ये चार टाइप के सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें देखो ट्रिक की कोई नीड है नहीं, तो मतलब आपको पता ही है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो भी वैल्यूज आ रही है लेफ्ट टू राइट मूव करना है और अपने नोट्स को आउटपुट में शो करना है। तो यहाँ हमारे एंड हो जाते हैं चारों टाइप के ट्रावर्सल बाइनरी ट्री के। अब वही मैं चीज सेम चीज बोल रही हूँ, होमवर्क में एटलीस्ट 10 कॉम्प्लिकेटेड ट्रीज क्रिएट करो, उसके चारों लेवल्स लिखो, मतलब चारों तरीके से उसे ट्रेवर्स करो और उसका आउटपुट लिखो। उसे पहले ब्रीफली एक्सप्लेन करो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर आप ट्रिक्स यूज करना शुरू करो। तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी और आप बहुत लंबे टाइम तक इन चीजों को याद रख पाओगे। ठीक। अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हो ना, तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए एटलीस्ट लिंक्डइन पे पोस्ट को लाइक किया करो। मैं वहां अपडेट करती रहती हूँ टाइम के साथ। और आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर सकते हो, जिससे वो लोग भी पढ़ सकें आपके साथ। और अभी मेरा जो मोटिव है इस पूरी प्लेलिस्ट में आगे बढ़ने का, वो ये रहेगा कि सबसे पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करूँ, जिससे जब हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो आप छोटे छोटे टर्म्स पे रुको ना। और ये चीज़ कब पॉसिबल हो पाएगी, ये थोड़ी लॉन्ग जर्नी रहने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ फोकस कर रही हूँ हर टाइप के स्टूडेंट पे। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से बनकर रहोगे ना इस प्लेलिस्ट में, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जब आप इस प्लेलिस्ट को एंड कर रहे होगे ना, तो आप मुझे थैंक यू बोल रहे होगे कि हाँ, जो आपको ट्री 0% नॉलेज थी, वहाँ आप अच्छे खासे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो विद इन अ टाइम लिमिट। ठीक है। अभी मेरा मोटिव है कि मैं आपका बेसिक क्लियर करूँ, जितनी सारे प्रॉब्लम्स बता सकती हूँ वो एक्सप्लेन करूँ। फिर हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें। और फिर हम मूव करें जो हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आती है या फिर जो किसी कंपनी के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे मैं आपको हर टॉपिक वो चीजें सॉल्व कराती रहूंगी, पर मुझे इसमें हेल्प चाहिए आप लोगों की, कि आप कितना साथ देते हो मेरा इस प्लेलिस्ट को क्रिएट करने में। और जिससे आप शेयर करोगे ना, तो और स्टूडेंट जुड़ेंगे, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ये वीडियोस क्रिएट करने का। ठीक है। लेक्चर्स आपको बहुत जल्दी मिलते रहेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसका कोडिंग पार्ट। ठीक है। थ्योरी पढ़ लेना, कोडिंग में आपको इजी रहेगा, उसका ही बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। स्टिल हम ट्राई करेंगे कि जितनी भी थ्योरम्स हैं, अगर हम प्री ऑर्डर पढ़े तो उसमें एटलीस्ट 3 चीजें होती हैं, कि या तो हम रिकर्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, या इटरेशन, या फिर एक होती है मॉरिस एल्गोरिथम, तो उससे भी हम सॉल्व करेंगे। तो जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं बेसिक लेवल से, वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।